आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत संतानी सभी दर्शकों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का था, धरातल पे तो अभी इंडिया गठबंधन की जो समीक्षा होनी चाहिए, बैठकें होनी चाहिए, जो वार होने चाहिए बीजेपी पर, वो वार नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि समाजवादी और कांग्रेस में जो कैंडिडेट को लेकर खींचातानी है, अभी तक लगातार समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेटों को बदलती रह रही है। खबर आ रही है आपको, हम बता दें, रामपुर से जो समाजवादी पार्टी के पहले कैंडिडेट बताए जा रहे थे, उन कैंडिडेट का नाम था आसिम राजा जो आजम खान के करीबी माने जा रहे थे। उन्होंने 27 मार्च को आखिरी दिन का पर्चा भी भरने का दिनांक आखिरी था, यानी आज आखिरी था। उसके बाद भी आजम खान समाजवादी पार्टी से पर्चा खरीदा। आजम खान के जो समर्थक हैं आसिम राजा समाजवादी पार्टी से ही पर्चा खरीदे। भरे कि नहीं भरे इसके बाद बता दें कि समाजवादी पार्टी के आज ही 27 मार्च को इस बात का निर्णय लिया गया कि समाजवादी पार्टी से रामपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। उनको लाया गया समाजवादी के प्रत्याशी जो करीब 12 और 1 के बीच में आए मोहिबुल्लाह नदवी हैं। मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव लड़े। ये तो खेला रहा समाजवादी पार्टी का जो 2012 से शुरू हुआ था। 2012 में भी शुरू हुआ था। समाजवादी की जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ नौटंकी है, उनके कैंडिडेट हैं, इस तरह जो हुआ है। आज बात कर लेते हैं। और मुरादाबाद की सीट को भी जनता जान ले। एसटी हसन को पर्चा कल भर चुके थे, यानी 26 मार्च को पर्चा वो भर चुके थे समाजवादी पार्टी से। लेकिन आज एक रणनीति बनाई जाती है, उसके तहत रुचि वीरा पर्चा भर के मुरादाबाद से, उनका भी बयान था, पर्चा भरी या नहीं भरी इसका स्पष्ट हो जाएगा खुलासा। लेकिन ये बातें जो एसटी हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव जी मालिक है समाजवादी पार्टी के, वो जिसको चाहे लड़ाएं। इमोशनल उनका एक बात रखे समाज में। आज पहले चरण का आखिरी नामांकन दिनांक था। रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव में मैदान में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से भी दोनों जगह से आपको मुस्लिम ही नज़र आएंगे। बता देते हैं मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी हैं और रामपुर से जिसान खान जो कभी भी चुनाव नहीं लड़ने वाले फैमिली से पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को भी उम्मीद बनाया हुए हैं। बात कर ले तो दलितों की रामपुर में संख्या 13.2% और मुसलमानों की संख्या भी आप जानते हैं काफ़ी तादाद में है रामपुर में। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का जो एक प्रोपोगेंडा है, कैंडिडेट तैयार नहीं हो रहा, फिर कहना कि मैं बीजेपी को टक्कर दे रहा हूँ, और उनके कैंडिडेट के नाम वापसी लगातार बदलते रहना प्रदेश में। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो लगातार मेहनत किया अपने कैंडिडेटों, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती जी ने जो लखनऊ में फीडबैक ली, मीटिंग ली, वो आज कार्यगार है उनका। जिन सीटों पे कभी भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विवाद नहीं हो रहे हैं, सारे कैंडिडेट फिट किए जा रहे हैं, जाति संकट देखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट उतारे, यानी कि जो समाजवादी समाज के जो यहाँ जैसे डबल कैंडिडेट जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने अपने अलग कैंडिडेट उतार रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इस बार जो भी टीम कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है बहन कुमारी मायावती जी ने। कैंडिडेट ऐसे दे रही हैं कि क्षेत्र में जिसको लेके जनता के अंदर उसके एक नई फीडबैक, यानी नए कैंडिडेटों को उतारी है। कुछ सीटों पे ब्राह्मणों को भी हिस्सेदारी दी है, ठीक ठाक ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के भी नेताओं को अच्छी भागीदारी दी बहुजन समाज पार्टी ने। लेकिन जो दर्शकों को ये समझ आ रही होगी कि आप इधर से हमारे तरफ से आपको जाति समीकरण नहीं बता पा रहे, तादाद तो उनकी संख्या है, लेकिन मैं आपको क्लियर होते ही पूरे नामांकन मैं 2-3 दिनों में आपको जातिवार फीडबैक दे दूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जो आइटा हुआ, यहाँ पे आपको दीजिए आजमगढ़ हुआ, ये तमाम ऐसी चीज़ें 10-8-9 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का प्रभाव है। वहाँ पे अगर मुस्लिम दलित यादव अगर वोट करें एक तरफा, तो वहाँ समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती। लेकिन 36 ऐसी सीटें हैं, जो 36 ऐसी सीटें हैं जहाँ की दलित मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। अगर वो एक तरफा वोट करें तो हमें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी 36 सीटें जीतती है।
और 36-60 आप जोड़ सकते हैं। 36-60 आपके पास, हम लोगों के पास सीटें हो जाती है 44-45 के आसपास। तो ये सीटें बीजेपी को रोकने के लिए जो माना जाए कि बीजेपी को रोक दिया जाए, जो ये लीडरशिप है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी जो 2012 से उनके कैंडिडेट एक्सचेंज होना, लास्ट में अंत में गुटबाजी होना समाजवादी पार्टी में, ये राजनीति शुरुआत से होती रहती है। तो आज जो देखने को मिला रामपुर में और मुरादाबाद में, ये दोनों सीटों पे जिस तरह घमासान मचा समाजवादी पार्टी में, ये देश की जनता को, जो समाजवादी पार्टी कहती है हम घेरेंगे, तो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी को घेरने के लिए किस मुद्दे पर घेरती है? मीडिया आज तमाम अपनी फीडबैक रखेंगे, लेकिन उन तमाम चीज़ों को देखेंगे कि 2017 की विधानसभा के चुनाव में किस तरह संघर्ष हुआ था समाजवादी पार्टी में, और देश की जनता पूरे मूर्ख बनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर मुसलमानों की, वही तो कहते हैं मुसलमान इस समय उस स्थिति में है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने दरिया दिल मुसलमानों के लिए हर बार बहुजन समाज पार्टी ने दिखाई है, हर बार उनको बराबर टिकट दिया और उनका एक तरफा वोट देते। देश पूरे उत्तर प्रदेश में बस एक ही मीडिया कैंपेन चलाती है कि अखिलेश यादव की अगर हारते हैं चुनाव तो बहुजन समाज पार्टी उसकी जिम्मेदार होती है। लेकिन आप क्या हैं कि समाजवादी पार्टी में जो संघर्ष हो रहे हैं, जो बीच बीच में डबल कैंडिडेट उतर रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि समाजवादी की जो रुचि वीरा अभी पर्चा खरीदती हैं, उसके बाद आपके ST हसन सांसद थे, वो भी खरीदते हैं मुरादाबाद में। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनका सीटिंग व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके सिंबलों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो उत्तर प्रदेश में किस तरह मोहिबुल्लाह नदवी को बुलाकर पर्चा भरवाया जाता है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जनता को, देश के मुसलमान समाज को सोचना चाहिए। बीजेपी को रोकने के किसके साथ जाना चाहिए, उनको भी विचार विमर्श करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि तार्किक चीज़ों पर चलने के बजाय चलें वो, बल्कि किसी मस्जिद से आने पे मौलवी ये सब राजनीति उसी नहीं चलने वाली बीजेपी के सामने, क्योंकि बीजेपी बहुत काफ़ी मजबूत है। दर्शक भाई जो दो दलित हैं, जो SC ST OBC समाज से आते हैं, उनको इस बात का हमेशा ये होता है कि बहुजन समाज पार्टी अच्छी नहीं लड़ रही बीजेपी से, और उनका मनोबल टूटता है या बीजेपी में भागते हैं, समाजवादी पार्टी में जाए। यही गोदी मीडिया है। अभी एक भी मीडिया इस नौटंकीबाज को, आज जो नौटंकी हुआ है समाजवादी में, इसको 2012 से चल रहा है, लेकिन कभी मीडिया इस बातों को नहीं रखती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस कैंडिडेट को उतारती है, जिसको उसको सम्मान पूरा देती है। दलितों में तो यही तो सबसे अच्छी जो खूबियाँ बात करते हैं, किसी भी समाज को अगर वो लाते हैं समाज में, आपके ग्राम पंचायत के चुनाव से बड़े चुनाव हो, तो हमेशा उनको भरपूर सम्मान देते हैं। लेकिन लोग धोखा देते हैं, लोगों ने धोखा दिया। लेकिन एक बार मैं फिर वो देख लीजिए, जहाँ से बहुजन समाज पार्टी मुसलमान कैंडिडेट देती है, उनका क्यों चुनाव हारते हैं मुसलमान? क्योंकि मुसलमान का वोट अगर बीजेपी में नहीं जाएगा तो फिर बीजेपी कैसे जीत जा रही है? बेगर जाए बीजेपी में नहीं जीत सकती है। और वोट आप देख सकते हैं 2022 की विधानसभा में समाजवादी पार्टी में गया था, और दलितों के वोट नहीं, पिछड़ों वर्ग की वोट की समीकरण मिला लें, अभी भी जो मेरे पास आंकड़े उसको हम बताते हैं, जिसकी वजह से आप तर्क कर सकते हैं। बागपत 50% मुस्लिमों की संख्या है, अमेठी 50, अलीगढ़ 50, गोंडा 50, लखीमपुर खीरी लखनऊ 50%, मऊ 50, महाराजगंज 50, पीलीभीत 50, सीतापुर 50। जो पीलीभीत से तमाम ऐसे आंकड़े हैं कि बीजेपी उसके बाद महागठबंधन बनने के बाद चुनाव जीत चुकी थी। तो कहीं ये वोटर्स जब तक आप तोड़ नहीं पाते हैं, या दलित पूरा शिफ्ट नहीं हो पा सकते हैं, बीजेपी समाजवादी के पीठ जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, वो किस तरह से इस विखंडन को रोकें। योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी सरकार को रोकना उत्तर प्रदेश में कितना ये लोग कामयाब होते हैं, ये समीकरण है। लेकिन ब्राह्मणों की भी जो बात करें, जो निर्णायक वोट हो सकते हैं, जो राजनीति करते हैं, बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं जो वाराणसी है, महाराजगंज है, गोरखपुर, जौनपुर, अमेठी, कानपुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर, जहाँ पे ब्राह्मण हैं, वहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिलते हैं, समाजवादी पार्टी भी वहाँ पे अच्छी लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि यही तो जहाँ जो संख्या होती है उसके बीच की 5 साल के जो संघर्ष होते हैं वो कम होते हैं उन समुदायों के बीच में, इसलिए वहाँ पे अच्छी लड़ाई हुई। यही वजह है कि जौनपुर में महागठबंधन के चुनाव 2019 में जीत के आए थे। अब हम बात करते हैं जो यादव बाहुल्य क्षेत्रों के 8% लगभग उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या मानी जाती है, लेकिन इटवा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद,
कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, यही वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर सीटें हैं, जो मानी जाती है कि उनके लिए मुनीसिप होगी और उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं। यही सारे वो सीटें हैं। अब बात हम लोग कर रहे थे यूपी में 36 सीटों पर दलित मुस्लिम निर्णायक होते हैं, हार जीत तय करते हैं। तो ये है वो मुस्लिम सीट जो कि अब बात करने पूरे उत्तर प्रदेश में 21% दलितों की संख्या है और 19% प्लस या 19-20% मुसलमान की संख्या है। ऐसी सीटें अगर मिलाया जाए तो आपकी 40% बढ़ता है। 40% में जिस भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाता है, अगर वो अपने समाज से 2-3% लाता है, उसके बाद बीजेपी सीधे खिसक के आ जाएगी आपकी 45-40 यानी कि 39 पे भी पहुंच सकती है, अगर बहुजन समाज पार्टी 5% के अगर वहाँ पे उछाल लेती है। तो अगर समाजवादी पार्टी भी उछाल ले, बहुजन समाज पार्टी भी उछाल ले, तो लगातार बीजेपी को हराना बहुजन समाज पार्टी के लिए आसान होगा। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कैंडिडेट के दम पर, अगर वो चाहे तो वोट अपने कैंडिडेट के बल पर खींच सकती है 4-5%, 10%, और जिससे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकते हैं। कई आपको पत्रकार ऐसे भी बैठ जाते हैं स्टूडियो में और अपने बयान देते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट लड़ाया है वो बीजेपी को 50% फ़ायदा पहुंचाएगी, समाजवादी पार्टी को 50% फ़ायदा पहुंचाएगी, या 50% समाजवादी को घाटा पहुंचाएगी और बीजेपी को 50% की घाटा पहुंचाएगी। लेकिन ये मीडिया कभी नहीं कहती कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का जो मनोहर कांतीराम साहब के समय से या जो कैडर बेस के वोट हैं अगर वापस हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी 40% से प्लस वोट लेकर आएगी और बीजेपी को बहुत नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में। और जो केंद्र की राज्य है और जो दिल्ली के रास्ते में बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है, उनके कैंडिडेट रोक सकते हैं। इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो जिस समुदाय से आते हैं वो अपने समुदाय को बचाते हैं। वो यही कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ और मैं बस ये सिस्टम बता दिया और सिस्टम से ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन यही चीज़ है कि जो बहुजन पत्रकार हैं, मीडिया, यही वजह है। आपके पास वो कौन से हथियार है जो बीजेपी को हरा देंगे? आपके पास नहीं तो कोई धर्म का हथियार है, आपके पास हथियार संविधान है, आपके पास हथियार हराने के जातीय समीकरण है। अगर जातीय समीकरण नहीं होगा और जो आपके पास जो हथियार है वही उपयोग करेंगे ना, तो मीडिया, गोदी मीडिया, तमाम नेता ऐसा क्यों प्रचार करते हैं वो लोग की नहीं देश में जाति है, जातिवाद की वजह से देश पिछड़ा हुआ है, जातिवाद की वजह से कैंडिडेट वही चुनाव जीतते हैं। तो ये चीज़ें जो समझना चाहिए दर्शकों को कि आज बीजेपी की सरकार है तो कितना विकास पे हुआ। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों में काफ़ी फूकी गई योगी सरकार में, इसको ध्यान देना होगा। पुलिस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा रद्द हुई, तमाम ऐसी परीक्षाओं को आप ध्यान दे के युवाओं को नौकरी के लिए। उत्तर प्रदेश में पेंशन के मामले एकदम ख़त्म हो गए। अब मीडिया ने सिर्फ कैंडिडेट का नाम बताना शुरू कर दिया है और इसमें लड़ाई है, इसकी इतनी जाती है इसलिए इसकी लड़ाई है, लेकिन ये मुद्दे बंद कर दिए है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रकार कुछ ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं जो कि बीजेपी के लिए सीधे अग्निवीर जैसे मुद्दों को भी बोलना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि नए कैंडिडेट्स आने, यही पुराने कैंडिडेट्सों में यही सबसे चीज़ें होती हैं कि वो घिसे पिसे रहेंगे, उनके पास नए मुद्दे नहीं होंगे और उनके विपरीत जो जनता के जो काम किए रहते हैं, जो उनके साथ, जो उनकी सत्ता में रहते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से चुनावी माहौल बिगड़ता है और जो पार्टियां होती हैं उनको चुनाव में हार का सामना कर पड़ता है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने कई नए कैंडिडेट उतारे जिसको नए चेहरे के नए लोगों की ज़रूरत थी। क्योंकि रामपुर में आजम खान अब रहे नहीं और आजम खां के समर्थक भी अब बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि जो माना जा रहा नदवी जो चुनाव लाए गए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के करीबी थे। इस तमाम ऐसे घटनाक्रम आज जो हुआ उत्तर प्रदेश में, इस तरफ बहुजन समाज पार्टी की और छवि मजबूत हुई है। बहन कुमारी मायावती इस बार और मजबूत होती जा रही हैं और जिस तरह कैंडिडेट को उतारी हैं इस बार लगातार मजबूतियाँ नज़र आई हैं। तो सभी दर्शक भाइयों को अगर आपको ये हमारी वीडियो सही लगी हो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।